चलिए तो अब शुरुआत करते हैं उन वैकेंसीज के बारे में जो कि यहाँ पे बिहार की अपकमिंग वैकेंसी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के भू राजस्व विभाग की, जहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी किए गए थे अभी हाल ही के दिनों में, और जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसको भी लेटर हमने आपको दिखलाया था। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इनकी बहाली के लिए आपसे आवेदन कब से लिए जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लगभग 10,000 पदों की नई बम्पर बहाली की बात की जा रही है। नई 10,000 बम्पर बहाली यानी कि नई रिक्रूटमेंट होगी, नए सिरे से होगी, और इसमें करीब करीब 8,200 पद जो होंगे आपके अमीन के होंगे। विशेष सर्वेक्षण, सहायक बंदोबस्त, कानूनगो और लिपिक जैसे पद भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बारे में न्यूज अपडेट क्या आया है, जानकारी हम आपको देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ एक और ऐसा विभाग जहां पे लगभग 18,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति सरकार करने जा रही है। अब इसके लिए आपको बता दें कि लगभग गांव गांव से लेकर शहर तक जोड़े गए उन सेवाओं के जो कि डायल 112 के तहत आते हैं, इनकी नियुक्ति उसमें की जा रही है। इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो सबसे पहले तो देखिए 12वीं कक्षा पास का होना चाहिए। 10वीं कक्षा के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रखा जाएगा, यानी कि एग्जाम लिया जाएगा आपका। दूसरी चीज यहाँ पे आपको बता दें कि जो इसमें रिक्रूट होंगे छात्र, उनको HMB या LMB है ना, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो बनता है, उसके तहत जो है आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी अगर नहीं आपके पास तो बनवा के तैयार रखिए, क्योंकि सरकार जो है इनकी नियुक्ति करने जा रही है, इसके बारे में लगातार अपडेट दे रही है। चलिए इन खबरों पे लेकर चलते हैं, और ये खबरें आई है आज के दैनिक जागरण से भी, यहाँ पे अपडेट की गई है, मैं आपको यहाँ से अप टू डेट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, सर्वे के अनुसार 10,000 लोगों की यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया की बात हो रही है, और फरवरी तक इनकी नियुक्ति कंप्लीट कर ली जाएगी, पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात और रखी गई है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग को लेकर विशेष सर्वेक्षण, कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण और चकबंदी के लिए 10,000 लोगों की बहाली करने जा रही है सरकार। सभी बहालियां संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आधार पे होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें कि अगले साल फरवरी तक प्रक्रिया कंप्लीट भी कर लेनी है इनको। विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है ब्रजेश मल्होत्रा, इन्होंने मंगलवार को यह जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के भीतर यहाँ पे बहाली के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा, यानी कि एक सप्ताह के भीतर, यानी कि दिवाली से पहले आपको धमाका होने वाला है। जी हाँ, बहाली की प्रक्रियाओं में 10,000 की बंपर वैकेंसी आने वाली, लेकिन ये बहाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी, ये ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जहां पे आपकी अमीन की भर्ती अगर 8200 पदों की होगी, तो उसी के अलावा जो पोस्ट बचते हैं यहाँ पे, उनमें यहाँ पे विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और लिपिक जैसे पद यहाँ पे भरे जाएंगे। उनका कहना है दोस्तों कि फरवरी तक नियुक्ति पत्र यहाँ पे दी जानी है, और इनको यहाँ पे रिक्रूट करके और इनको इनके कार्य में लगाया जाएगा। सामान्य प्रशिक्षण के बाद उसी महीने की सभी नव नियुक्तियां संविदा कर्मियों को जिलों में तैनात भी कर दिया जाएगा। क्योंकि 2024 का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण को समाप्त कर लिया जाएगा। बिहार में जितने भी भूमि अधिग्रहण है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई थी जब मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया था इसका, जो कि कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद चकबंदी के लिए कार्य शुरू होगा। चकबंदी दोस्तों आपको बता दें कि एक अभियान है बिहार में भूमि सर्वेक्षण करने का, जहां पे इन्होंने कहा है कि भू सर्वेक्षण और चकबंदी दोनों राज्य सरकार की प्राथमिक सूची में शामिल की गई है। और मालूम हो कि भूमि सर्वेक्षण की संविदा बहाली के लिए धन का प्रावधान भी यहाँ पे हो चुका है, यानी कि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। और जो कि संबोधित करते हुए राज्य स्तरीय बैठक हुई थी, और जिसमें कि 10,000 कर्मियों की बात भी की गई थी कि इनकी बहाली जल्द से जल्द कराई जाए और इस कार्य में काफी तेजी लाई जाए। तो ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है दोस्तों आपके, जी हाँ, भूमि सर्वेक्षण को लेकर, जहां पे 10,000 के लिए नई वैकेंसीज आ सकती हैं आपको, जहां पे 8,200 पदों के लिए अमीन और बाकी अन्य पदों के लिए यहाँ पे पदाधिकारी की रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और नई बहाली की प्रक्रिया को लेकर। देखिए, ये जो नई बहाली की प्रक्रिया है, ये पुलिस कर्मियों की है, और ये करीब करीब 18,000 नई वैकेंसीज का अपडेट देने जा रही है सरकार। यहाँ पे आपको बता दें कि ये डायल 112 के तहत, यानी कि ये सेवा है ना, बिहार सरकार की सेवा है, और ये पुलिस कर्मियों के लिए अपडेट की जा रही है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज बता दें कि आपको ड्राइवर की वैकेंसी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ में ऐसे पुलिस कर्मियों यानी कि कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखी जाएगी, जो कि यहाँ पे इनके साथ तैनात होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए ये सेवाएं शुरू हो रही हैं। डायल 112 लोगों के लिए जीवनदायी साबित हो रही है। अब गांव गांव तक सेवा देने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के
तहत दिसंबर तक, जी हाँ, दूसरे चरण को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। तो देखिए दिसंबर में ही इनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, तो आपके लिए एक और सुनहरा अवसर है। लगभग 18,000 वैकेंसी, जहाँ पे ड्राइवर के पोस्ट सबसे ज़्यादा होंगे। अब ड्राइवर की रिक्रूटमेंट जो होती है सीएसबीसी कराती है, तो सीएसबीसी के तहत जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो 12वीं पास होता है और 10वीं कक्षा के आधार पे इनका जो है एग्जाम लिया जाता है। तो इनका एग्जाम भी हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये सेवाएं जो है गांव-गांव तक सेवा देने का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत दिसंबर तक इनके दूसरे चरण की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी कि दूसरे चरण तक, यानी कि फरवरी, अगर जनवरी-फरवरी तक देखें तो इनका रिक्रूटमेंट भी ले लिया जाएगा। रिस्पांस टाइम जो होगा 14 मिनट का होगा, यानी कि जो सेवा पहुंचानी होती है डायल 112 की, वो 14 मिनट का रहता है। तो ये आपको अपडेट किया गया है कि इसी के अनुसार आपको रिक्रूट किया जाएगा, इसी के आधार पे आपको ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि दूसरे चरण में करीब यहाँ पे 18,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी हमें, और शुरू में इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो ये आपकी नियुक्ति तो की जाएगी, हो सकता है कि एग्जाम लेकर की जाए, हो सकता है कि मेरिट के आधार पे, या योग्यता यानी कि जो आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है उसके आधार पे भी की जाए। बाद में जो बहाली के जरिए यहाँ पे स्थायी नियुक्ति होगी इनकी, और इनको बाद में परमानेंट भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1800 वाहन अभी सरकार ने खरीदी जा चुकी है, और कई अन्य और इमरजेंसी सिस्टम को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो जब ये इमरजेंसी सिस्टम और जुड़ेंगे तो और भी नियुक्तियां बढ़ेंगी। तो यहाँ पे ऐसे स्थिति में यहाँ पे देखा जाए तो ये 18,000 नई बहालियों की चर्चा हो रही है, और ये बहाली की प्रक्रिया जो है दोस्तों यहाँ पे दिसंबर तक पूरी कर लेनी है। और हो सकता है कि ये 18,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत यहाँ पे जो पड़ रही है, इसमें से अगर 10,000 भी वैकेंसी यहाँ से अगर ये लोग देते हैं तो 10,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। साथ में बिहार के कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट आने वाली है, जो कि लगभग 12,000 पदों की वैकेंसी है, और साथ में बिहार एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, जो कि लगभग 2400 पदों की है। तो बिहार में पुलिस कर्मियों को लेकर नई नियुक्तियां आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों इस दिवाली तक। ध्यान से सुन लीजिएगा, जी हाँ, दिवाली तक, या फिर हो सकता है कि मे बी दिवाली के जस्ट बाद छठ पूजा तक भी ये यहाँ से आपको नई रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो